24 मई को एसएससी जेई 2022 का रिज़ल्ट आया, जिसमें मेरा सिलेक्शन CPWD में AIR 54 के साथ हुआ है। तो इस वीडियो में अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। तो ये सीरीज़ 2 पार्ट में आने वाला है। पार्ट 1 जो है, इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में हम बताएंगे कि टेक्निकल सब्जेक्ट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की है। एंड जो सेकंड पार्ट है वो नॉन टेक्निकल की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो सारे ब्रांचेस के AEJ स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होने वाला है। मेंस का स्कोर अभी तो आया नहीं है, बट मैं अपने प्री का मार्क्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो प्री में मेरे 148 मार्क्स आए हुए थे, एंड जिसमें टेक्निकल में मेरा 74.25, जो तीन शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था SSC JEE 2022 का इलेक्ट्रिकल का, जिसमें जो मेरा वाला शिफ्ट था वो सबसे टफ था, तो इसीलिए 10 मार्क्स मेरे बढ़ के आए हुए थे। टेक्निकल स्ट्रैटेजी जानने से पहले बहुत लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि कितना टाइम पढ़ना चाहिए, प्रिपरेशन कितना टाइम करना चाहिए। तो जब मैं प्रिपरेशन करता था तो ये फार्मूला बार बार मैं मेमोराइज़ करता था, इसको बार बार देखता था। जब भी कोई एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने से थोड़ा नंबर से रह जाता था, या फिर सिर्फ प्री मेंस निकल के रह जाता था, कहीं पर कुछ भी हल्के हल्के नंबर से रह जाता था, तो ये फार्मूला बार बार देखता था। इस फार्मूला का मतलब यही है कि 3 फैक्टर होते हैं हम लोग के सक्सेस के लिए, कट ऑफ पार करने के लिए। सबसे पहला तो टाइम एंड खुद का इंटेलिजेंस, कितना उनके ब्रेन का कैपेसिटी है किसी चीज़ को याद रखने का, एंड लक थर्ड फैक्टर। तब जाकर के कट ऑफ डिसाइड होता है, उसको पार करना रहता है। लक सबके हाथ में नहीं है, लक को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड इंटेलिजेंस भी जो फिक्स है वो फिक्स है, उसको ज़्यादा वेरी कर नहीं सकते हैं। लेकिन टाइम हमारे हाथ में होता है, टाइम को हम वेरी कर सकते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं 4 घंटे पढ़े हैं, 5 घंटे पढ़े हैं, कितने भी घंटे पढ़े हैं, और बोलते हैं 4 घंटे पढ़ के 1 साल 1.5 साल में सिलेक्शन हो गया, या किसी का ज़्यादा लग जाता है टाइम। तो उस चीज़ को सुनकर खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं करना है कि 4 घंटे हम भी पढ़ लेंगे तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। हमेशा ये बात ध्यान में रखना है कि आप जितना टाइम स्पेंड करोगे आप अपने प्रिपरेशन में, आपका जो कट ऑफ क्लियर होने का प्रोबेबिलिटी उतना बढ़ जाएगा, और जल्दी से जल्दी कट ऑफ क्लियर हो सकता है। इसीलिए हमेशा ये कोशिश करें कि जो प्रिपरेशन है, जितना से जितना टाइम आप उसमें दे सकते हैं, वो आपको उतना जल्दी सिलेक्शन दिलवा सकता है। टेक्निकल के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को ये 2 पार्ट में हम बांटने वाले हैं। एक तो मंडे से सैटरडे का क्या स्ट्रैटेजी था मेरा, एंड संडे का स्पेशल क्या स्ट्रैटेजी था। मंडे से सैटरडे जो टोटल काम था, हाँ सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए भी हो सकता है, क्योंकि शुरुआत से मैं पूरा बात बताने वाला हूँ कि मैंने प्रिपरेशन किस तरह से किया है, ठीक है। एंड पूरा जेन्युइन जो रियलिटी है मेरे साथ, मैं जिस भी डायरेक्शन में प्रिपरेशन किया, वो टोटल बात आपको इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो मंडे से सैटरडे का बात करते हैं। सबसे 5 फैक्टर है। सबसे पहले कि आप अपने सारे सब्जेक्टिव नोट्स को प्रिपेयर करें। सेकेंड जो होता है कि आप मिक्स एंड टॉपिक वाइज MCQ लगाएं। थर्ड जो होता है, जो भी आप MCQ लगा रहे हैं और आपसे कोई MCQ गलत हो जा रहा है, तो उस MCQ को, जो भी टफ लगता है आपको MCQ को, उसको आप एक अलग कॉपी में आप नोट करें, मतलब उसका भी एक नोट्स बनाएं MCQ का, ठीक है। और अपने सब्जेक्टिव नोट्स को चौथा में, जब सब्जेक्टिव जो नोट्स आपने प्रिपेयर किया ये वाला, उसको रिवाइज करना है हर एक दिन। एंड पांचवा जो है वो MCQ के नोट्स को भी रिवाइज करना है। आप एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपना प्रिपरेशन नोट्स की। तो जब मैं सेमिस्टर में था तो वहाँ पर उस टाइम पे प्रिपेयर करने शुरू में स्टार्ट किया, तो YouTube से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो YouTube में क्या था कि जिस 2020 का बात है, जब 20 में फाइनल ईयर में था मैं, तो उस टाइम से YouTube में मैं जुड़ा, और वहाँ पे आशीष सोनी सर हैं, अभी फ़िलहाल बायजू में पढ़ाते हैं, तो उनका वीडियो देखना स्टार्ट किया। तो देखते देखते जो भी वो पढ़ाते थे वो नोट्स मैंने प्रिपेयर करने लगा, और प्रिपेयर करते रहा प्रिपेयर। और फिर जब एक टाइम आया जब मेरे पूरे नोट्स कंप्लीट हो चुके थे। लेकिन आपको अब पुराना क्लास या 2 स्टूडेंट हो सकता है, 2 टाइप का। पहला तो जो कि कोर्स नहीं खरीद सकता है, दूसरा कि जो कि कोर्स खरीद कर सकता है। मेरे वाले स्ट्रैटेजी में आपका टाइम लग जाएगा ज़्यादा। मैं सेमिस्टर से प्रिपेयर किया तो मुझे उतना बुझाया नहीं, लेकिन अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म का कोर्स खरीद लेना चाहिए, और अपने प्रिपरेशन पे विश्वास रख के जो भी वो पढ़ा रहे हैं आराम से। सबसे पहला काम होता है कि आपको वो नोट्स प्रिपेयर कर लेना है। जो भी वो नोट्स
प्रिपेयर करा रहे हैं, वो पहला काम आपका नोट्स प्रिपेयर करना होता है। और जो कोर्स नहीं कर सकते हैं तो आप यूट्यूब में सर्च करके आपको देखना पड़ेगा, बहुत पुराना क्लास है तो वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड जो बात होता है, जब आप नोट्स बना रहे होते हैं, सेकेंड जो टॉपिक वाइज और मिक्स MCQ की बात है, जब मैं नोट्स बना रहा था तो नोट्स मान के चलिए कि नेटवर्क का भी नोट्स बना रहे हैं, नेटवर्क का नोट्स कंप्लीट हुआ। अब अगले आर में मैं क्या करूँगा, उस नेटवर्क के सेम टॉपिक का मैं क्वेश्चन लगाऊंगा। स्टार्टिंग में आपको मिक्स क्वेश्चन नहीं लगाना चाहिए, स्टार्टिंग में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाना चाहिए। 4 महीना 3 महीना जब आप बिगिनर हैं तो मिक्स टॉपिक वाइज ही लगाना चाहिए, क्योंकि वही आपको समझ में आएगा, वही आपसे बनेगा। नहीं तो अगर आप मिक्स शुरू से ही लगाने लगे तो आप डिमोटिवेट हो जाइएगा। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाता था। टॉपिक वाइज क्वेश्चन कहाँ से लगाता था? टॉपिक वाइज क्वेश्चन 2-3 है, मतलब मेरे पास ना उस टाइम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक भी नहीं हुआ करता था, क्योंकि सेमेस्टर के टाइम में कंपटीशन का उतना पता नहीं रहता था। तो लेकिन ननटेक का प्रिपरेशन उस टाइम पे करता था, तो टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन रहता था मेरे पास, तो उसमें टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो रहता है उससे मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा लिया करता था। और हाँ, उस टाइम पे JB गुप्ता का बुक रहता था तो उससे, लेकिन मैं नहीं अभी आपको रिकमेंड करूँगा कि JB गुप्ता का क्वेश्चन लगाएं, वो खामखा आपको डिमोटिवेट कर देगा। तो मैं टेक्स्ट बुक के टॉपिक वाइज क्वेश्चन को फॉलो करता था। आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारे होते हैं, जैसे मेडिजी का बुक होता है, यूथ का बुक है, और टेक्स्ट बुक का खुद क्वेश्चन आप लगा सकते हो। इन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन होता है, क्योंकि उसमें आपको सोल्यूशन भी मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन लगाने के लिए टॉपिक वाइज टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हैं। मिक्स क्वेश्चन भी सेट लगाइएगा तो टेक्स्ट बुक में मिक्स भी मिल जाएगा। आगे चल के जब मिक्स क्वेश्चन लगाने का टाइम आया तो मैं मिक्स क्वेश्चन आशीष सोनी सर ही कराते थे यूट्यूब पे, तो उनका ही मैं मिक्स क्वेश्चन देखता था। यूट्यूब पे भी कराते थे, एप्लीकेशन पे भी कराते थे, लेकिन मैं यूट्यूब का जनरली ज़्यादातर फॉलो करता था, तो उनका वहाँ से मिक्स क्वेश्चन हो जाता था। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा किसी भी यूट्यूबर का जो कि रेगुलर आपको किसी भी टीचर का जो कि यूट्यूब पे रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं मिक्स MCQ का, उसको आप फॉलो कर लें, उसी के साथ रहें और उनका वीडियो आप मिक्स MCQ देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है, जब आप मिक्स MCQ कर रहे हैं या भी टॉपिक वाइज MCQ कर रहे हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो उन सारे क्वेश्चन को जब एक बार में नहीं बना तो सारे क्वेश्चन को एक अलग नोट्स में लिखना है, बाकायदा सॉल्यूशन के साथ लिखना है। अगर सॉल्यूशन ना मिले, आपको सिर्फ क्वेश्चन मिल रहा है और आंसर मिल जाए तो वो भी लिख दीजिए, रट डालना है उसको, नहीं भी है तो ठीक है। इस तरह से मैं भी करता था, यही तरह आपको भी करना है सेम। फोर्थ होता है कि रिवाइज योर सब्जेक्टिव नोट्स। अब आपने नोट्स बना लिया, आपने टॉपिक वाइज MCQ भी रेगुलर लगा रहे हैं, नोट्स भी बन रहा है धीरे धीरे, एंड आपका मतलब कि जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो भी आप नोट्स करते जा रहे हो। इसके साथ साथ जो भी आपने सब्जेक्ट वाइज नोट बना लिए उसको आप रिवाइज करते रहें साइक्लिक मैनर में, एक सब्जेक्ट फिर दूसरे सब्जेक्ट। तो रिवाइज करने का 2 टेक्निक है। सबसे पहले कि 1.5 घंटा में बांट दीजिए 2 सब्जेक्ट को पैरेलल लेके चल सकते हैं। अगर आप कम घंटा पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो एक ही सब्जेक्ट लीजिए और उसी को 2 घंटा एटलीस्ट, अगर एक सब्जेक्ट ले रहे हैं तो 2 घंटा आपको उसमें देना चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। तो रिवाइज करते रहना है साइकिल, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम आ रहा है तब रिवीजन करेंगे, रिवीजन चलते रहना चाहिए। जो 5 चीज़ है जो मैंने 5 बताया है वो 5 कंटिन्यू चलते रहना चाहिए एक साथ, कोई भी रुकना नहीं चाहिए बीच में, ठीक है। हाँ, नोट्स प्रिपरेशन का रुक सकता है, एक बार नोट्स कंप्लीट हो जाए तो नोट्स रुक सकता है, लेकिन बाकी के 4 रुकेंगे नहीं कभी भी, ठीक है। फिर 5वां है रिवाइज योर MCQ नोट्स। जो MCQ आपसे गलत हुए थे, जिनको आपने नोट किया था, अब उनको भी बहुत सारे कॉपी हो गए होंगे लिख के, एक एक करके हर एक कॉपी आपको साइक्लिक मिरर में कंप्लीट करते जाना है, दोबारा तिबारा हमेशा रिवाइज करते जाना है। क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं वही आपको बाद में सिलेक्शन दिलाएगा, वही क्वेश्चन क्योंकि गलत होता है वो क्वेश्चन बनता नहीं है और उसी से सिलेक्शन रुक जाता है, बाद में रिपीट होता है एग्जाम में। तो वही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इनफैक्ट कटअप से बहुत ज़्यादा नंबर भी दूर करवाए, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर आगे ले जाएगा आपको। SSC JEE प्री में कटअप से मेरे 25 नंबर ज़्यादा थे। इसीलिए कभी भी रुकना, आपको ये मत सोचना है कि कटअप पार हो जाए। मेंस भी आगे, आप मेंस को जितना इजी बना सकते हैं आपको बनाना चाहिए। वो तब होगा जब आप प्री में ज़्यादा स्कोर करेंगे। या कोई भी एग्ज़ाम है जो 2 स्टेज में है, दोनों स्टेज का मार्क्स मायने रखता है, तो आपको हमेशा हर एक स्टेज में मैक्स टू मैक्स स्कोर करने के बारे में सोचना चाहिए है, ठीक है। मैं 5 क्लियर कर दिया।
और एक बात कि जब आप क्वेश्चन लगा रहे होते हैं टॉपिक वाइज या मिक्स एमसीक्यू कुछ भी, तो टेक्स्ट बुक्स एप्लीकेशन में होता क्या है कि उसमें सेव करने का एक ऑप्शन रहता है, तो उसमें आप सेव कर सकते हैं। सेव का एक ऑप्शन सेव कर लीजिएगा। और अगर कोई अदर प्लेटफॉर्म से आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो अगर उसमें सेव का ऑप्शन है ठीक है, नहीं है तो फिर आपको अपनी कॉपी में उसको नोट्स कर लेना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं संडे की। संडे में क्या है कि आपको हर एक संडे एक मॉक लगाना चाहिए। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि वीक में 2 3 4 ऐसे करके मॉक लगा लेते हैं, उसका कोई मायने नहीं रखता है, मतलब उसका कोई कुछ मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं देगा वो आपको। एक मॉक लगाने से आपको बहुत कुछ पता चल जाता है कि आपका क्या कमज़ोरी है, और पूरा सप्ताह लगता है कम से कम उस कमज़ोरी को ख़त्म करने में। ख़त्म फिर भी नहीं होता है, लेकिन आप काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर पाइएगा अगर एक मॉक के एनालिसिस पे काम कीजिएगा पूरे वीक। तो इस तरह से आपको करना चाहिए, सिर्फ एक मॉक देना चाहिए, वो भी रविवार को दीजिए आप वो मॉक, एंड एनालिसिस कीजिए अपना, एनालाइज कीजिए अपना मिस्टेक्स को। ठीक है, और जो भी आपके इनकरेक्ट क्वेश्चन हुए हैं, जैसे मैंने बोला, सेव कर लीजिए उस एप्लीकेशन में, जिस एप्लीकेशन से भी आप टेस्ट लगा रहे हैं उसको सेव कर लीजिए। नहीं अगर सेव का ऑप्शन उसमें, तो आपको नोट कर लेना चाहिए उस सारे क्वेश्चंस को विथ सॉल्यूशन। ठीक है, फिर क्या करना है कि पूरे सप्ताह का जो भी सोमवार से लेकर के शनिवार का जो रूटीन बताया उसमें बहुत कुछ आपका छूट जाता होगा। जैसे कि आपको उस वीक में और थोड़ा नोट्स प्रिपेयर करना था लेकिन आपने नहीं कर पाया, तो जो भी चीज़ डिले जा रहा है तो वो आप थोड़ा सा रविवार को पूरा कर सकते हैं। या फिर मान के चलिए कि आप क्वेश्चन लगा रहे हो यूट्यूब पे, क्वेश्चन लगा लिया और जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको आप स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हो स्क्रीनशॉट लेते, ऐसे बहुत सारा स्क्रीनशॉट हो गया, और आप हर रोज़ रखे हुए हो कि 1 घंटा मुझे उन सारे क्वेश्चन को नोट करना है। 1 घंटे में सारे क्वेश्चन नोट नहीं हो पाते हैं, तो वो भी काम आप वीकली एंड में जो भी बच गए क्वेश्चन नोट करने में वो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नोट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, और आप नोट करके रखोगे तभी उसको रिवाइज करोगे तभी वो क्वेश्चन याद रहेंगे, और वो क्वेश्चन याद रहेंगे तभी वो एग्ज़ाम में अटैम्प्ट होंगे और सिलेक्शन आपको हो पाएगा। ठीक है, तो वो ज़रूर है। और अगर ये सब चीज़ हो गया उसके बाद आप आराम से पूरा दिन रिलैक्स कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे से इसी तरह से कंटिन्यू चलना चाहिए। तो इस तरह से होना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला था आपको कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो उस फॉर्मूला के हिसाब से मैंने कोशिश किया कि अपना जितना टाइम है टोटल टाइम मैं अपने प्रिपरेशन में लगा दूं। तो मैं कोशिश करता था कि एटलीस्ट 10 घंटा दिन का होना चाहिए मेरा प्रिपरेशन, तो 10 घंटा पूरे चलता था, जिसमें से 7 घंटा मैं देता था अपने टेक्निकल को, 3 घंटा नॉन टेक्निकल को। तो ये तरह से मेरा पूरा प्रिपरेशन स्टार्ट है। नेक्स्ट वीडियो नॉन टेक्निकल के ऊपर आएगा, और इस प्रिपरेशन जर्नी में बहुत कुछ मैंने देखा है, जैसे कि मैंने स्किल टेस्ट भी दिया है, साइको दिया है, फिर अब मेंस भी लिखा है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी किया है। तो ये सारे एक्सपीरियंस मैं आगे इस चैनल पे शेयर करने वाला हूँ। CPWD डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, उसके भी प्रोज और कॉन्स के बारे में डिपार्टमेंट में जाने के बाद पता चलेगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कि ताकि आपको CPWD के लिए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए वो पता चले आपको, क्योंकि अभी भी हम लोग सर्च करते हैं तो नहीं मिलता है। तो बहुत से चीज़ इस वीडियो में आएंगे। आगे चल के जो भी जॉब नोटिफिकेशन है उसका भी अपडेट इस चैनल पे होने वाला है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं रिसोर्सेज की कमी के कारण मैं उतना कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हाँ जॉब लगने के बाद डेफिनेटली करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। फ़िलहाल धन्यवाद।